नमस्कार जी, आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो? मेरा नाम रामदास है जी। मैं गांव दागड़ी, तहसील सोजी सिटी, जिला पाली, राजस्थान से है जी। तो आप राजस्थान से शहर में यहाँ किस कारण आए हो? हम संत रामपाल जी महाराज के दर्शनार्थ आए हैं और हमारे इधर आते रहते हैं, क्योंकि संत कबीर साहब जी की वाणी है कि संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सौ सौ एक समान। तो हमारे पिछले जन्म के पुण्य बहुत है, इसलिए पुण्य को ख़त्म करने के लिए, पाप पुण्य बढ़ाने के लिए, पाप को ख़त्म करने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं। तो आप संत रामपाल से जुड़े हो, तो उससे पहले कोई आप भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, हमारे माता पिता भी, हम पूरी फैमिली भक्ति करते थे। शेरा वाली की भक्ति करते थे, भैरू जी की भक्ति करते थे, हनुमान जी की भक्ति करते थे और बहुत जगह हम भटके हमने, और पितर भी पूजा की थी हमने। और हम विशेष तौर से शेरा वाली की भक्ति करते थे, तो उधर रोज़ शाम सुबह ज्योति जलाना, सब चीज़ करना, और भैरू जी के उधर दारू चढ़वाना और बकरे कटवाना हमने बहुत कटवाए, लेकिन उस पूजा से हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिला उनसे। तो आप इतनी भक्ति पहले करते थे और आप बता रहे कोई लाभ नहीं हुआ, तो अब संत रामपाल जुड़े तो कोई लाभ हुआ आपको? हाँ जी, बहुत लाभ हुए। हम लाभ बताने लग जाए तो सुबह से शाम हो जाए, शाम से सुबह हो जाए, इतने हमारे गुरुजी ने हमारे को लाभ दिए। एक लाभ तो हम ऐसे बताएंगे आपको कि मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी। पहले उपदेश ले रखा था हमने, फिर नाम तोड़ दिया था हमने, हमारे मम्मी पापा ने नाम तोड़ दिया था। तो फिर नाम तोड़ने के बाद में हमारा झगड़ा हो गया घर में था। मेरी मम्मी और हमारी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होने के बाद में मेरी मम्मी के सिर में मैंने लट मार दिया, तो मेरी मम्मी वहाँ उसी जगह पे ख़त्म हो गई। तो ख़त्म हो गई, शाम की 4 बजे की बात थी, और फिर उसका होश चला गया था। उसको पता भी नहीं चलता था कि भाई ये कौन आए सामने, ये मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, मेरा भाई है, या कौन है, वो नहीं पहचान पाती थी। फिर हमने दूसरे दिन बोले भाई अब हिसार चलो करके, मेरे पापा जी ने बोला भाई हिसार चलेंगे अपन। तो क्या ठीक है चलते हैं, लेकर गए और अलवर तक लेकर आए। हमारी मम्मी को पूरी रात भर घर भी रहे, सुबह में 10 बजे से गाड़ी लेकर आए और अलवर तक आए, और मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी, सांस निकल गई थी। और साथ में 9 मेंबर थे, 9-10 जन थे। मेरे मामा भी थे, मेरी बहन भी थी, मामी थी, मासी थी, हमारे पापा जी थे, बहुत सारे थे। और मेरे मामा जी ने बोला कि बहनों जी वापस चलते हैं, कि क्यों, क्या अभी तो वो ख़त्म हो गई करके वापस चलते हैं। क्या चलो कोई बात नहीं, हम इधर अलवर तक तो आ गए, रेवाड़ी अलवर के पास आ गए, अभी तो हिसार ज़्यादा दूर नहीं, 2-3 घंटे का रास्ता और आगे चलते हैं। तो ठीक जी, हम आगे गए आश्रम में। मेरी मम्मी को वो रेडी पे सोला के लेकर गए थे, क्यों वो ख़त्म हो गई थी। आश्रम में गए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, थोड़ी देर अंदर रखे, चन्ना मत पिलाया, मालिक ने आशीर्वाद दिया। मेरी मम्मी बाहर आ गई, 2 घंटे के बाद में सब मम्मी पापा सब गए थे अंदर, फिर बाहर आए। फिर मेरी मौसी साथ में थी। मेरी मौसी ने बोला मेरी मम्मी कि भाई हम तो स्नान करके चलेंगे करके। मेरी मौसी ने बोला अरे आप तो बीमार हो। क्या मैं नहीं बीमार हूँ, मैं तो हम किधर आश्रम आ गए क्या। उसी टाइम मेरी मम्मी को होश आ गया, जब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, आश्रम जाने के बाद में आशीर्वाद दिया, तो मेरी मम्मी को होश आ गया। फिर मेरी मम्मी नहा के चली, और फिर मेरी मम्मी को पहले हम चम्मच से खाना खिलाते थे। आज उसके बाद में नहीं तो कोई ट्रीटमेंट लिया, नहीं कोई बात। आज मेरी मम्मी हार्ड काम करती, पूरा घर का काम करती है, आज अच्छी से ठीक है करके। उसके बाद में हमारे को ये बेनिफिट हुआ कि हम पुणे सर्विस करते थे किराना की दुकान पे, तो हम गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू वगैरह कोई चीज़ सेवन नहीं करते और हाथ भी नहीं लगाते हैं। हमारा किराना की दुकान का सेठ के उधर नौकरी कर रहे थे, उधर वो गुटखा भी रखता था, बीड़ी भी रखता था, सब चीज़ रखता था। वो बोला भाई इधर ये चीज़ हम सेठ को बोले स्पष्ट भाई ये चीज़ रख, हम उसके चीज़ का हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों भाई, कि हमारे गुरुजी के नाम, हमारे गुरुजी के आदेश मना है करके, ये चीज़ सेवन नहीं करना करके, टच भी नहीं करना। फिर हमारे सेठ ने बोला आप क्या दुकान करोगे, आप तो इस गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू वगैरह ये नहीं बेचेंगे, धंधा आधा फेल होगा, ऐसा करके हम सुनते रहे, वो कुछ भी नहीं बोलते। हम परमात्मा को प्रार्थना करते रहे, परमात्मा जैसा आपने करना है वैसा ही करो आप। हाँ, हम तो इस चीज़ को आपके अडिग रहेंगे, आपके नियमों के अनुसार ही चलेंगे हम, चाहे आप कैसा भी करना। वो शहर बोलता दुकान नहीं चलेगी आपसे। हमने बोला, मेरे भाई ने बोला 15 महीने के बाद हमने सर्विस किया किराना में, फिर हमने दुकान करने के लिए बोल दिया करके दुकान किया। सेठ ने स्पष्ट मना बोल दिया भाई हम आपकी ओपनिंग नहीं आएंगे, क्यों आप भी। और उससे पहले हमारा सेठ उधर जाकर
खड़ा रहता था, देखता था कि उधर पब्लिक कितनी आती है। वो बोल रहे मेरे को 16-17 साल से एक्सपीरियंस है कि ये दुकान नहीं चलने वाली है, क्योंकि उधर से एक दुकान आदमी आता है, रोज़ का कम से ज़्यादा धंधा होगा, 200 रुपये का धंधा होगा। हमारे को नहीं बोला, हमारे बड़े भाई को भी नहीं बोले, और वो दुकान देख लिया हमने, हाई दे दी, सब ओपनिंग कर दी। उन्होंने ओपनिंग में आई नहीं कि भाई हम आप सत्यनारायण पूजा नहीं रखेंगे, हम नहीं आएंगे। चलो कोई बात मत आना, कि मेरे भैया ने बोला पहले सत्यनारायण पूजा रखे, हम दुकान नहीं चला तो फिर क्या आपका नसीब काम आएगा? भाई कुछ भी हो जाए, मेरा नसीब भी काम आएंगे। हमारे गुरु जी के वचनों के अनुसार ही चलेंगे, चाहे फेल होंगी तो ये हमारे गुरु जी करेंगे, चाहे कुछ भी करना वो हमारे गुरु जी करेंगे। कि ठीक कोई बात नहीं। उसी दिन ओपनिंग किया, स्टार्टिंग 2000 से शुरुआत हुई। तो दूसरे दिन सेठ ने फ़ोन किया, भाई क्या हुआ, गला कितना हुआ? क्या मेरे भैया ने बोला 2000 का गला हुआ। उसी दिन तुरंत वो भाग के आए, देखा दूसरे दिन सुबह में, और भाग के आए, देखे भाई कि हाँ अच्छा दुकान हो रहा है। आज गुरु जी की दया से सेठ ने बोला ये मेरा 16 सालों से एक्सपीरियंस है, ये दुकान फेल होगा, लेकिन आज गुरु जी की दया से 15-20 हज़ार का रोज़ का डेली का धंधा होता है। और उसके बाद में हमने परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की दया से हमने फिर 15-16 महीने हुए थे दुकान की हुई। उसके बाद में हमने घर का काम स्टार्ट कर दिया, न्यू खोदने का। हमारे सेठ ने बोला कहाँ जा रहे हैं? भाई हमारे घर बनाने के लिए। कि अभी आपके हिसाब से चलना, क्योंकि अभी पैसे लोग लेना पड़ेगा, कर्जा वगैरह, कि आप टेंशन मत करो। तो फिर हमने दुकान, वो बोल रहे कि आप इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं कि हमें पैसे बच गए हैं थोड़े, तो जा रहे हैं करके हमने ऐसा करके 13 लाख का घर भी बनाया, और परमात्मा की दया से बहुत सुख हुए हमारे। फिर हमने एक खेत में ट्यूबवेल करवाना था, गुरु जी को प्रार्थना लगा, गुरु जी हमारे खेत में ट्यूबवेल करवाना है, दूसरी साइड में खारा पानी है और इस साइड में कराएंगे मीठा पानी करके। क्या ठीक है, जहाँ आपकी दया हो, इच्छा हो वहाँ करवा देना करके। तो हमने गुरु जी की दया से जहाँ देखना था उधर देखा, ट्यूबवेल करवा दिया। और उधर पानी कम हुआ पानी, लेकिन कम हुआ। पास वाले लोगों के तो 24 घंटे पानी चलता था, और हमारे वो 10 मिनट चलता, 1 घंटा पड़ा रखना मशीन, और 1 घंटे के बाद चालू करते, 10 मिनट पानी चलता था। हमने एक बार थोड़ा फसल बोया, दूसरी बार अगली साल जैसे हुआ तो भी हमारी वो कंडीशन, और बारिश भी हुई अच्छी, तो भी हमारी कंडीशन वो हुआ। हमने घर वालों ने सोचा, मेरे पिताजी ने बोले, सब डिस्कशन किया कि अभी क्या करेंगे, ट्यूबवेल दूसरा कराना पड़ेगा अभी तक को, क्योंकि इसमें पानी है ही नहीं। ये तो पानी ऐसा करके वो पानी आता ही नहीं है, सबके तो पानी फुल हो गए वापस, और हमारा होता ही नहीं है। क्या ठीक है, परमात्मा के विश्वास रखेंगे। फिर हम सोचा भाई कि दूसरी करवा दें ट्यूबवेल। परमात्मा ने इतनी दया की, हमने सोचा था कि भाई अभी महीने भर के बाद में बोने पड़ेगा, गेहूँ, चने, सौंफ वगैरह बोने हैं अभी, तो फिर महीने भर के बाद में करवा लेंगे दूसरी जगह। उससे पहले परमात्मा की दया से बोने से पहले 20 दिन पहले इतनी बारिश कर दी। हमारे गांव में छोटा बांध है, 2 बांध है, उसमें छोटे बांध में हमारा ट्यूबवेल है, और उस बांध में इतना पानी कर दिया कि 6 फुट तक पूरा पानी भर दिया। और परमात्मा की दया से, और हमारा ट्यूबवेल 2 फुट 1.5 फीट ऊपर रखता है, वो ज़मीन से नीचे ऊपर रखते हैं, उनके ऊपर होकर इतना पानी 1.5 फीट ऊपर इतना पानी भर गया। और जहाँ नीचे था उधर तो मेरा हाथ भी ऊपर गया तो भी नहीं दिखता था। हमारे गांव के इंडिकेटर भी चालू हो गए, परमात्मा की दया से आज उधर फुल पानी है, और इतने बेनिफिट हुए हमारे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से। और फिर मेरी भाई की शादी 3 जगह हुई। एक जगह रखी शादी, और सब शादी भी हो गई, सोना चांदी भी चढ़ाया हमने उनको, वो दिया करके उन्होंने फिर शादी छोड़ दी हमारी भाई की। तो फिर हम दूसरी जगह गए 5 साल उधर भी रहे। उन्होंने बोला कि भाई हम आप अगली साल भेज देंगे, ऐसे करके 5-6 साल निकाल दिए। फिर हम परेशान हो गए बहुत। वो बोले थे आपके घर भी नहीं है, पहले बोलते थे आपके घर भी नहीं है, आपकी दुकान भी नहीं है, आप तो उधर हरियाणा जाते हो, उधर छोड़ेंगे तो हम भेजेंगे करके। हम उनको बोल दिया भाई हम आप बेटी को भेजो ठीक, नहीं तो फिर हम तो उधर जाना नहीं छोड़ेंगे। क्यों कि मेरे घर में इतने बेनिफिट हुए कि मेरे पिताजी आज 70 साल के हो गए। 70 साल हो गए, 64 साल में सुख नहीं हुए जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद 6 सालों में इतने सुख हुए। आज वो रोते हैं, कभी थोड़ा दुख एहसास होता है, पिछली बातें याद आती तब रोते हैं कि परमात्मा आप कहाँ छुपे थे, हमने इतनी, मेरे बाबा जी बन के इतनी दाढ़ी रखते थे और बाल भी इतने रखते थे। तो फिर वो सब छोड़ के फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और फिर उन्होंने बोल दिया मना, भाई हमने बोल दिया भाई आपको बेटी भेजना है तो भेजो, हम तो गुरु जी के जाना नहीं छोड़ेंगे। फिर ठीक कोई बात नहीं, उधर शादी छोड़ दिया हमने। तुरंत मेरी मम्मी गांव से उधर से आई, बस स्टैंड पे आई,
दूसरे गाँव में सिटी में आए, सोलर सिटी में। मेरी मम्मी मेरे गाँव की तरफ आए और मेरे पापा और मेरे बड़े भाई भक्तों की साइड गए उधर, जहाँ वो बोले थे कि आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो, मेरे 2 बेटी मेरे 2 बेटी इनके, कौन सी भी इच्छा है वो ले लेना करके आपकी बेटी। फिर उधर जाने के बाद में हमने नहीं तो कोई अंगूठी तक नहीं दी, नहीं 1 रुपये का भी खर्चा, नहीं एक ड्रेस भी नहीं दिया, और हमारे भाई की शादी कन्फर्म हो गई और आज रमणी भी हो गई और उनके बच्चे भी हैं और परमात्मा ने सब ठाट कर रखे हैं। तो संत रामपाल जी से कोई जुड़ना चाहे कैसे जुड़ सकता है? संत रामपाल जी महाराज के जुड़ना चाहते हैं तो वो इंटरनेशनल 13 चैनलों पे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के, जैसे नेपाल नंबर 1 सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आता है, श्रद्धा चैनल पे दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आता है, और साधना चैनल पर शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक आता है। उस ऊपर वो पट्टी नीली पट्टी बोलता है येलो पट्टी चलती है, उसके अंदर नंबर दे रखे हैं, उन नंबरों से कांटेक्ट करके आप परमात्मा ने हर स्टेट में नामदान खोल रखे, हर ज़िले में नामदान खोल रखे परमात्मा की दया से। वहाँ कॉल करके कंफर्म करके पूछ सकते हैं नज़दीकी नामदान सेंटर कहाँ है, वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हो और अपना मोक्ष प्राप्ति करवा सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू।